सृष्टि की रचना, ये जो पूरा सृष्टि बना 6 दिन में परमेश्वर ने पूरा भरा, ये क्या दिखाती है? ये क्या दिखाती है? 3-4 बातें हैं जो हमें समझना है इसके अंदर। पहली बात तो ईश्वर सृष्टि करता है, ये हम देख सकते हैं। ये सारे के सारे सृष्टि को किससे बनाया? परमेश्वर ने। कैसे बनाया? बोल के बोला अंधेरा और उजाला अलग हो जाए, बोला चांद सितारे आ जाए, बोला पेड़ उग जाएं, बोला जानवर आ जाएं, ये आ जाए वो आ जाए। सब बोलता क्या परमेश्वर और सब होता क्या। क्या सामर्थ्य है उसके शब्दों में। साइंस इन सब बातों को अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मानने लगा है, लेकिन पहले नहीं मानता था। पहले बोलता था कि सारी सृष्टि की रचना एक बड़े विस्फोट से हुई है। विस्फोट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिग बैंग। अब मैं ऐसा समझता हूं कि जरूरी नहीं कि वो चीज गलत हो। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, शायद वही बिग बैंग हो, वही बड़ा विस्फोट हो, और उसमें से प्रभु ने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारी बातें साइंस इस बात पे आ नहीं पाता। साइंस ऐसा कहता है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो वो बड़ा विस्फोट अपने आप हो गया? ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी ने तो किया होगा वो बड़ा विस्फोट, किसी ने तो ये काम किया होगा। अभी मैं बोलूं कि अचानक से ये ताली बजी, पता नहीं कैसे बजी, किसी ने तो बजाई है। जब स्कूल में टीचर पढ़ाता होता है, अचानक से बच्चों के बीच में से कोई कुत्ते का आवाज निकालता है, तो टीचर पूछा है किससे निकाला? बच्चे बोलते हैं हमें नहीं पता है। नहीं पर कोई तो है, किसी ने तो किया है। यहां ताली बजाता है, यहां कुछ भी। तो इसीलिए साइंस वहां पे निशब्द है कि बिग बैंग किसने किया। अभी वो धीरे धीरे और इन सारे सवालों के जवाब लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें ये एक बात हमें जरूर समझनी है कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ईश्वर कौन है? सृष्टि करता है। ईश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों से बनाया है। दूसरा, ईश्वर सर्वज्ञानी है। हमें इसमें यह भी समझना है कि ईश्वर के पास सारा ज्ञान था बनाने के बाद। कितने लोगों को ड्राइंग आता है? ड्राइंग अच्छा आता है? अभी थोड़ा थोड़ा आने लगा है। ड्राइंग आता है। कभी ड्राइंग बनाने के बाद तुम इरेजर का इस्तेमाल करते हो ड्राइंग में? क्यों? कुछ गलत हो गया तो? अच्छा आता है तो भी इनको इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ लाइन टेढ़ा। ईश्वर को कोई इरेजर का जरूरत नहीं है। ईश्वर के पास सारा ज्ञान पहले से ही है। ईश्वर बनाने के बाद ऐसा नहीं सोचता हाइला ये क्या बन गया है, बंदर बनाने जा रहा था भालू बन गया है। अरे ऐसा नहीं है। ईश्वर को सारी बुद्धि है, ईश्वर के पास सारा ज्ञान था। इसीलिए ईश्वर को पता है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है। उदाहरण के रूप में ईश्वर ने दूसरे दिन पे क्या किया? जब सृष्टि की रचना की तो दूसरे दिन पे ईश्वर ने क्या किया? पानी को अलग किया, ऊपर का पानी और नीचे का पानी। तीसरे दिन पे क्या किया? पानी को एक साइड किया, पानी को। पांचवें दिन पे क्या किया? आकाश में उड़ने वाले पक्षी और पानी में वाले जीव जंतु बनाए। पांचवा दिन पहले होता तो मछली बना दी। अभी मछली बोले मैं किधर करूं, तैरूं कि उड़ूं? ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने पहले पानी बनाया, फिर पानी में रहने वाले जीव जंतु। ईश्वर ने पहले आकाश बनाया, फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षी। और सोचो सब जगह पानी 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 होता तो ईश्वर, ये पक्षी लोग उड़ते कैसे पानियों के बीच में? ईश्वर ने सारा पानी को साइड करके ऊपर भी इस तरह से फिक्स किया है कि पक्षी लोगों को खुलकर उड़ने का जगह मिलता है। इसलिए पक्षी लोग यूं ऊपर बादलों में नहीं उड़ सकते। बहुत सारे
क्योंकि वो उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए ईश्वर के पास हर चीज का ज्ञान पहले से ही है। वो सर्वज्ञानी ईश्वर है। जब वो सृष्टि की रचना भी कर रहा है तो हम सृष्टि को देखकर समझ सकते हैं कि यार क्या ईश्वर ने बनाया होगा, उसके पास कितना बुद्धि होगा। सूरज रात को बना था, चंद्रमा सुबह है, ऐसा हो सकता है? नहीं, सुबह है ही सूरज की वजह से, और सूरज डूबता है तो चंद्रमा का रोशनी में हमें पता चलता है कि ये रात है। ये ईश्वर को सब पहले से ज्ञान है। हमारे जिंदगी में कुछ भी घट रहा है तो ये हमें समझना है कि ईश्वर को हमारे बारे में पूरा का पूरा पहले से ही ज्ञान है। ईश्वर कंफ्यूज नहीं हो जाता, अरे यार ये छाट है यो यार, ता स्वर्गदूत कुछ बुधायो छो ना प्या, ऐसा नहीं बोलता है। अरे स्वर्गदूत तुम लोगों को भी तो इधर रखा है, थोड़ा तुम बता देते मेरे को कि सर गलती हो रहा है। अभी जैसे मैं एक शिक्षक हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर आपने ये दोनों का टोटल गलत किया है। तो ऐसा हो सकता है, हाँ ठीक है यार, इंसान हूं, इतना सब टोटल करने के बाद कभी कभी कुछ हो जाए तो बच्चे बता देते हैं सर इसका टोटल ये आएगा, भूल से आपने गलती कर दिया। हाँ ठीक है, पर ईश्वर ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत आगे बीच में है, सर वो भूल से आपने ऐसा नहीं कर दिया है, ऐसा नहीं है। ईश्वर का हिसाब किताब ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर गलती नहीं करता। तीसरी बात जो हमें सीखनी है ईश्वर के बारे में कि वो ईश्वर सर्व सामर्थी है। ईश्वर के पास सारा सामर्थ है। सामर्थ का मतलब ताकत नहीं, ताकत और अधिकार। ईश्वर के पास उसने जो कुछ भी बनाया है सबका अधिकार उसके पास है, सबका अधिकार। इसलिए वो सितारों को बोल सकता है चल भाई इधर से हट जा, तू इधर हट जा। आपको क्या लगता है ये जो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है कौन घुमा रहा है? अपने आप नहीं, अचानक से विस्फोट हुआ, एक गोला बना और गोला अपने आप घूमने लगा और अभी तक घूम ही रहा है। सारे के सारे ग्रह यूं गोल गोल घूम रहे हैं। आज तक कभी कोई एक दूसरे से टकराया ही नहीं है। जबरदस्त नहीं? ये सब कौन इन सब के अंदर इनको घुमा के छोड़ के रखा है? सारा सामर्थ्य ईश्वर के पास है। हम उसकी सृष्टि से ये सब समझ सकते हैं कि सब अधिकार उसके पास है। लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा मजाक बना लेते हैं। बहुत तेज बारिश तो बोले ईश्वर रो रहा है। अरे ऐसा रोता नहीं है भाई, सुना है नहीं सुना है? ईश्वर रो रहा है, अरे उसके रोने आंसुओं से थोड़ी कोई बारिश होती है। ईश्वर बारिश को बोलता है गिर तो वो गिर जाता है। ईश्वर बोलता है बंद तो बंद। सब कुछ ईश्वर के अधिकार में है। तो ईश्वर इसीलिए सर्व सामर्थी है। वो डिजाइनर है, उससे सब कुछ रचा है बहुत ही खूबसूरती से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना सभी लोग। रोमियो 1:20, जब से संसार की रचना हुई, कब से हुई? आदि से। उसकी यानी किसकी? परमेश्वर की अदृश्य विशेषताएं। अदृश्य यानी ना दिखने वाली विशेषताएं, खूबसूरतियां, अनंत शक्ति और परमेश्वरत्व साफ साफ दिखाई देते हैं। साफ साफ दिखाई देते हैं। अरे बाहर जाओ, ऊपर देखो यार, साफ साफ पता चलता है ईश्वर ने बनाया है। इंसान नहीं बना सकता ऐसा सब कुछ। इंडिया में रहो तो भी वही आकाश है, अमेरिका में जाओ तो भी वही आकाश है। एक्चुअली ये आकाश, ये पूरा जो पृथ्वी है ना गोल, इसके आजू बाजू में है, पूरा बना के रखा है ऐसा आकाश। क्या बना के रखा? जोरदार, सब जगह पानी गिराता है। क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती है। परमेश्वर ने जो भी बनाया है हम उनको देखकर
ये आराम से समझ सकते हैं कि ये ईश्वर के काम है, ईश्वर का सामर्थ है, ईश्वर की अदृश्य बातें हैं इसके अंदर जो परमेश्वर ने बनाई हैं। इसीलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। तो भी लोग ऐसा बहाना बनाते हैं, ईश्वर है तो दिखाओ, बताओ किधर है ईश्वर। प्रभु का वचन इतना साफ है। अभागे हैं वे लोग जो अपने कानों को, अपने दिलों को, अपने दिमाग को बंद करके रख देते हैं और ये नहीं समझ पाते, नहीं सोचते कि ये ईश्वर ने सब कुछ रचा है। हालेलुया। तो सृष्टि की रचना से हम ये सीख सकते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है और सर्वज्ञानी है, सर्वसामर्थी है, उसको सब बातों का पता है और हम सृष्टि को देखकर ईश्वर के बारे में जान सकते हैं।